यह बात मई 2018 की है, पर हैरानी भरी। अगर हम में से किसी ने मीडिया में नोटिस किया है और तो सूचना अवश्य दीजिए। जरा फोटोग्राफर पर भी नजर डालिए, जरा पहचानिए इन चेहरों को और उन गद्दारों को ध्यान से। फिर तय कीजिए तारीख बुधवार 23 मई 2018, दिल्ली का 5 सितारा भव्य हॉल। प्रकाशक हार्पर कॉलिंस और लेखक असद दुरानी की पुस्तक का विमोचन समारोह। इसका विमोचन किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ओमर अब्दुल्ला, बरखा दत्त, फारूक अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, यशवंत सिन्हा, शिव शंकर मेनन आदि ने। सभी नामों को ध्यान से पढ़िए, फिर जानिए इसका सच। दिल्ली में पुस्तक द स्पाई क्रॉनिकल्स, रॉ, ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस का विमोचन समारोह रखा गया। इस पुस्तक को दुरानी के साथ सह लेखक के रूप में रॉ के पूर्व उप मुखिया AS दुल्त और पत्रकार आदित्य सिन्हा द्वारा लिखे जाने का समाचार सामने आया। पहले तो जानिए दुरानी को। असद दुरानी इस नाम से आप बेशक परिचित ना हो, लेकिन इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आप इस नाम को कभी भूल नहीं पाएंगे। असद दुरानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ रहे हैं। यस, ISI के चीफ। इसी दुरानी साहब ने पाकिस्तान के इशारे पर अपनी एक किताब लिखी, जिसमें भारत को गलत ढंग से दर्शाया गया, भारत की नीतियों को गलत, दादागिरी भरी, दुर्भावना से ग्रसित बताया। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की बेहतरीन खुफिया एजेंसी रॉ और भारतीय सेना पर भी गंभीर झूठे आरोप लगाए। इस किताब में उन्होंने वर्तमान NSA चीफ अजित डोवाल की भी बहुत बुराई की। इसमें वर्तमान भारत सरकार की नीतियों, मोदी जी की आलोचना की गई। दुर्भाग्य कि 2 कौड़ी का भाड़े का टट्टू असद दुरानी, जो कल तक भारत में आतंकवाद फैलाता था, जो कल तक भारत में आतंकवादी भेजता था, जिसकी ISI ने कसाब को भेजकर मुंबई पर हमला किया, आज वही असद दुरानी जब सेवानिवृत्त हो गया, तब इसने पाकिस्तान की सेना और ISI द्वारा फेंके गए टुकड़ों की खातिर भारत के खिलाफ एक किताब लिख डाली। कांग्रेस का पूरा समर्थन इस दुरानी को मिला। अब आगे सुनिए। इस पुस्तक को भारत में भव्य पैमाने पर लॉन्च करने का कार्यक्रम बना। असद दुरानी की भारत के प्रति नफरत और भारत में आतंक फैलाने के इरादों को देखते हुए मोदी सरकार ने इन्हें बुक लॉन्च के लिए भारत आने के लिए वीजा देने से साफ इनकार कर दिया। अब वीजा नहीं तो दुरानी मियां भारत आ नहीं सकते। देश विरोधी बुक लॉन्च खटाई में पड़ गया। यानी दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी का चीफ भारत में पहले तो आतंकवाद फैलाता है, फिर भारत के खिलाफ किताब लिखता है और फिर उसे भारत में ही लॉन्च करने के आने की हिम्मत भी दिखाता है। जानिए क्यों? क्योंकि इस देश में उसके कई दोस्त उसकी मदद को बैठे हैं। वे बाहें फैलाए उसे गले लगाने का इंतजार कर रहे हैं। असद दुरानी ने ये सब पैसे और अपने देश पाकिस्तान के प्रति निष्ठा के चलते किया, लेकिन पूरे विश्व में जब कोई मोदी विरोध करे तो भला कांग्रेस कैसे चुप बैठ सकती है? सो कांग्रेस जो बाएं फैलाए पूर्व ISI चीफ का इस्तकबाल करने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला। पूरी कांग्रेस बहुत मायूस हुई और इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म करने वाला कदम बताया। कांग्रेस के साथ इनकी पूरी गैंग भी मैदान में उतर आई। जब असद दुरानी को वीजा नहीं दिया गया तो कांग्रेस ने बाकायदा एक 5 स्टार होटल में आयोजन कर इस पुस्तक को रिलीज करवाया। कांग्रेस ने जब खुलकर इशारा किया कि मोदी सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, अगर कांग्रेस ने ठान लिया कि वे किसी पाकिस्तानी को भारत बुला के रहेंगे तो वे हर हद को पार कर उसे बुलाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। कांग्रेस के कार्यकाल में बाकायदा पूर्व ISI चीफ असद दुरानी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। यह एक चैलेंज है कि देशवासियों, अब उखाड़ लो तो उखाड़ना है। हमने तो बुला लिया और किताब का विमोचन भी करवा दिया। यानी इस हकीकत को ये सब कांग्रेसी मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए कि अब देश विरोध तक उतर आए हैं। मोदी विरोध तो ठीक, पर भारत सरकार का विरोध, क्या यह सही है? रॉ का विरोध, क्या यह सही है? भारतीय सेना का विरोध, क्या यह सही है? भारतीय संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कहां तक ठीक है? तो पूर्व राज अधिकारी दुलत का शामिल होना एक गंभीर संकेत है। तो 70 सालों से सुरक्षा तंत्र में इतने बड़े स्तर के अधिकारी भी बतौर कांग्रेस एजेंट कार्य कर रहे हैं।